तो आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व पर चर्चा कर रहे हैं मॉडर्न इंडिया के तहत। जहां मैं बात कर रहा हूं सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। और इसके साथ ही साथ कई और छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनके बारे में हम आज बात करेंगे। अभी मेरे साथ पॉइंट आउट करिए। आज सुभाष चंद्र बोस के बारे में जो बातें आप जानेंगे, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा कितने बड़े व्यक्तित्व के धनी थे वो सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस प्लस आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस की कद काठी उतनी ही ऊंची थी जितना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, जितने भी बड़े नेता थे, जितने भी शीर्ष नेता थे, उनके बराबर सुभाष चंद्र बोस थे। लोगों के, युवाओं के, कहा जाता है कि युवाओं के एक अलग पहचान के रूप में, एक अलग पसंदीदा पहचान के रूप में इनको जाना गया। और सुभाष चंद्र बोस की कहानी शुरू तो बहुत पहले से हो जाती है, लेकिन वैश्विक दृष्टिपटल पर कहा जाता है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से जब उन्होंने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया, त्रिपुरी सम्मेलन जबलपुर में जो हुआ था, और उसके बाद गांधी ने कहा था कि ये पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं, ये मेरी व्यक्तिगत पराजय है। इसके बाद फिर तमाम समस्या आई, जिसकी वजह से 1939 में उन्होंने जो है अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, और उसके बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर ली। लेकिन उससे पहले भी एक बौद्धिकता के रूप में सुभाष चंद्र बोस को बहुत बड़े व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता था, क्योंकि इन्होंने इंडियन सिविल सर्विस जो ICS का एग्जाम होता था उसको पास किया था। आइए सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करें, और यहां पर सबसे पहले इनके जीवन के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। 23 जनवरी 1857 को कहां हुआ था? कटक। ये उड़ीसा में एक जगह है, अब तो उड़ीसा हो गया है। तो उड़ीसा में एक जगह है कटक, जहां पर सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। 23 जनवरी 1897 को हुआ था। स्नातक उपाधि इन्होंने कहां से प्राप्त की थी? स्नातक उपाधि कौन बताएगा भाई? 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से, कलकत्ता विश्वविद्यालय से। उन्नीस में कलकत्ता विश्वविद्यालय से, ठीक है। भारतीय नागरिक सेवा में, भारतीय नागरिक सेवा में, भारतीय नागरिक सेवा में चयन कब हुआ? ठीक अगले वर्ष 1920 में। यानी कि जिस समय हिंदुस्तान में आप देखेंगे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, खिलाफत आंदोलन चल रहा है, उस समय सुभाष चंद्र बोस भारतीय नागरिक सेवा में चयन हुए और उसके बाद इस्तीफा भी दे दिए, और वह गांधी के साथ आंदोलन में कूद पड़े। लेकिन यहां पर एक बात समझना है कि जब आंदोलन कैंसिल हुआ चौरी चौरा कांड के बाद, उसके बाद ये आहत हुए और तीखे शब्दों में, कड़े शब्दों में आलोचना भी की थी। तो यहां पर आपको देखना है कि 1919 में ग्रेजुएट हुए कलकत्ता विश्वविद्यालय से, और 1920 में ICS इंडियन सिविल सर्विस, भारतीय नागरिक सेवा के लिए इनका चयन हुआ, ठीक है। अब आगे की बात हम लोग करते हैं। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष पद पर 2 बार विराजमान रहे, आप सभी को पता है। पहली बार कब थे भाई? तो आपको पता है 1938 और 39। 1939 में त्रिपुरी संकट। तो आप देखेंगे कि त्रिपुरी संकट इसे कहा जाता है, जिसमें इन्होंने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया, और उसके बाद जब अध्यक्ष हुए इनका सहयोग नहीं हुआ, तो इन्होंने जो है आप देखेंगे कि कांग्रेस को छोड़ा और इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। तो फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद, तो लिखिए यहां पर कहा जाता है कि जिस समय सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर रहे हैं, अगर उस साल को याद किया जाए तो ये वही साल है जब विश्व युद्ध प्रारंभ हो रहा है। क्या प्रारंभ हो रहा है? विश्व युद्ध प्रारंभ हो रहा है।
1939 से लेकर के 1945 के मध्य सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला और इस समय सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं, नई पार्टी बना रहे हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहे हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक में जितने भी लोग थे उन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और हिंदुस्तान में ब्रिटिश सरकार की बैंड बजा दी। और न सिर्फ हिंदुस्तान में ब्रिटिश सरकार की बैंड बजाई बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ब्रिटिश के अगेंस्ट हैं। अब परिस्थिति सोचिए कि विश्व युद्ध चल रहा है, ऐसे में फॉरवर्ड ब्लॉक चारों तरफ से ब्रिटिश सरकार को घेरे हुए है। सरकार ने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक के जितने भी सदस्य थे सबको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया और गिरफ्तार करके लगभग अधिकतम लोगों को नजरबंद कर दिया, उसमें सुभाष चंद्र बोस भी थे। तो फॉरवर्ड ब्लॉक के लोगों को सरकार गिरफ्तार करके क्या कर देती है भाई, नजरबंद कर देती है। कि 1940 में ब्रिटिश सरकार ने 1940 में ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर नजरबंद कर दिया था। नजरबंद कर दिया यानी इनके खुद के घर में नजरबंद किया। और कहा जाता है कि यहां से फिर वो 26 जनवरी, डेट ध्यान दीजिएगा, 26 जनवरी 1941 में, 26 जनवरी 1941 में एक पठान के भेष में वह ब्रिटिश सरकार को चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं। पठान का क्या नाम था, कौन मुझे बताएगा? एक पठान के भेष में ब्रिटिश सरकार को चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं, क्या नाम था पठान का? 1941 को जो है ब्रिटिश सरकार को चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं और जियाउद्दीन नामक, क्या बात है, जियाउद्दीन, अच्छा आप लोगों को याद है या देख लेते हैं, ईमानदारी बताइएगा। तो जियाउद्दीन के वेश में बाहर निकले। अब एक बार प्रश्न आया था कि जब ये बाहर निकलते हैं, ओके बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, जब ये बाहर निकलते हैं तो कहां से कहां होते हुए फिर ये कहां पहुंचते हैं, कई बार ये प्रश्न आया। तो फिर ये सबसे पहले तो कलकत्ता से ही बाहर निकलेंगे, कलकत्ता के बाद ये सफर आगे बढ़ा, फिर कहां पहुंचे, पेशावर पहुंचे, पेशावर से फिर ये सफर आगे बढ़ा, फिर काबुल पहुंचे, काबुल से फिर ये सफर आगे बढ़ा, इसके बाद रशिया पहुंचे, फिर ये सफर आगे बढ़ा, जर्मनी पहुंचे, उसके बाद तो फिर जापान वगैरह आगे गए। लेकिन यहां तक की इनकी यात्रा रही। कहा जाता है कि जब जर्मनी पहुंचे तो आप यहां पर देखेंगे कि यहीं पर इनकी मुलाकात किससे हुई, हिटलर से हुई। किससे मुलाकात हुई? हिटलर से मुलाकात हुई। तो जर्मनी में नेताजी की मुलाकात हिटलर से हुई और हिटलर ने यहां पर इनकी सहायता की बात की। जर्मनी में नेताजी ने हिटलर के सामने अपनी बात को रखी और हिटलर ने सहायता का आश्वासन दिया। किसका आश्वासन दिया? सहायता का आश्वासन दिया। कहानी आगे बढ़ी। कहा जाता है कि यहां पर जो इटली और जर्मनी, यहां पर जो सैनिक कैद थे, जो हिंदुस्तान के सैनिक, क्योंकि भाई जर्मनी तो ब्रिटेन के अगेंस्ट में है और ब्रिटिश सरकार ने हमारे यहां के लोगों को, हमारे देश के लोगों से बिना पूछे जबरदस्ती जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में घुसेड़ दिया। कहानी आगे बनती है कि जब वो सैनिक पकड़े जाते हैं तो हमारे वहां के बहुत सारे ऐसे सैनिक थे जो लड़ रहे हैं, पकड़े भी जा रहे हैं। तो वहां पर इटली और जर्मनी में जो कैद सैनिक थे, ध्यान देना, इटली और जर्मनी में जो कैद सैनिक थे, उन सैनिकों की सहायता से वहां पर जो है सुभाष चंद्र बोस ने एक सेना बनाई जिसको मुक्ति सेना के नाम से जाना जाता है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है तो यहां पर इस चीज को ध्यान रखना है, पॉइंट आउट कर लीजिए। और इस मुक्ति सेना का ऑफिस बनेगा ड्रेसडन जर्मनी में है, ड्रेसडन जर्मनी में। ध्यान रखिएगा, प्रश्न परीक्षा में निश्चित रूप से बनेगा। मुक्ति सेना का ऑफिस ड्रेसडन जर्मनी में। कहा जाता है यहीं जर्मनी में ही इन्होंने, जर्मनी में रहते हुए कहा जाता है कि यहीं से
बर्लिन रेडियो से भारत की जनता को संबोधित किया और जर्मनी की जनता ने इनको नेताजी कहा। जर्मनी की जनता प्लस हिटलर ने इनको नेताजी कहा।